Students, welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Students, in this video lecture, we will cover most important naming reactions from unit alcohols and phenols with tricks to remember them. तो यहाँ पे हम ट्रिक के साथ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है वो करेंगे। तो सबसे पहले फिनोल की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें है कोल्ब्स रिएक्शन एंड रिमर टीमर रिएक्शन। तो बच्चों फिनोल इसमें स्टार्टिंग मटेरियल आप लोगों ने याद रखना है कि दोनों में ही स्टार्टिंग मटेरियल फिनोल होता है। ओके, दोनों में क्या होता है? फिनोल स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो इसमें आप ये वाला स्टेप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। तो फिनोल को आप कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है। और रिमर टीमर रिएक्शन में भी फिनोल स्टार्टिंग मटेरियल होगा। डिफरेंस कहाँ पे होगा? डिफरेंस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जो कि कोल्ब में आएगी, और क्लोरोफॉर्म जो कि रिमर टीमर रिएक्शन में आएगी। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों में ही रहेगा। टेम्परेचर का डिफरेंस है 400 केल्विन और यहाँ पे 340 केल्विन में। और लास्ट में आप इसकी सेकंड रिएक्शन जो करवाते हो वो होती है डाइल्यूट HCl के साथ, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम HCl के साथ। ओके, तो इसमें होता क्या है बच्चों? सबसे पहले जो कोल्ब रिएक्शन है इसमें सैलिसाइलिक एसिड बनता है, ओके, और इसमें सैलिसाइल एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, सैलिसाइल एल्डिहाइड बनेगा। अब आपने इन दोनों को याद कैसे करना है, कैसे याद रखना है? तो इसके लिए बच्चों ट्रिक आपने याद रखनी है कोल्ब की कार, ओके, कोल्ब की कार एंड रामू का आलू, ठीक है, रामू यहाँ पे रामू का आलू। ओके, तो इसमें क्या है देखिए, कोल्ब का मतलब है पर्सन का नेम, ठीक है, और कार का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा है रामू का मतलब है रिमर टीमर, और इसमें आलू का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड यूज करते हो सेम रिएक्शन में, यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड जो है वो बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा? सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइल एसिड जो है ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है अगर आप CCl4 जो है वो यूज करते हो। ओके, सो ये थी कोल्ब रिएक्शन एंड रिमर टीमर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हम यूज करते हैं बेंजीन डाइओजियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन डाइओजियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट रहता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट मतलब सॉल्यूशन रहेगा जिसमें हम रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? फिनोल के साथ, ठीक है। फिनोल के साथ भी हो सकती है, एनिलीन के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ये अल्कोहल फिनोल चैप्टर है तो हम फिनोल के साथ करेंगे। तो इसमें होगा क्या? इसमें बच्चों ऐसे HCl जो है वो निकल जाता है। कंडीशन यहाँ पे क्या रहती है? जो फिनोल है वो बच्चों एसिडिक नेचर शो करता है। इसका मतलब आपने इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना है विद आइस कोल्ड कंडीशंस, ठीक है। क्या है? आइस कोल्ड कंडीशन, जिसमें ऑरेंज कलर की डाई बनेगी जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ओके, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस को याद करने का आपने सिंपल सा वे याद रखना है, रोना रिएक्शन, ठीक है, रोना रिएक्शन। तो विलियम का सन जो है वो बहुत रोता था, इसलिए उसने लिख दिया रोना रिएक्शन बना दिया। तो इसमें क्या है? रोना मतलब R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप, O यानी कि ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड, जिसको आप किसके साथ रिएक्ट करवाओगे? RX, रिएक्शन को हमने RXN लिख दिया है, तो RX का मतलब अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर यहाँ पे रिएक्शन करेगा, और बच्चों फिर यहाँ पे क्या है, जो ईथर ही बनेंगे, ठीक है। तो ईथर की फॉर्मेशन रहेगी, तो आपके सामने जो रिएक्शन है डाइइथाइल ईथर जो है यहाँ पे बना है। तो याद कैसे रखना है? रोना रिएक्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्योंकि फिनोल चैप्टर है, तो फिनोल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देता है ऑर्थो पोजीशन और नेगेटिव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि CH3 पॉजिटिव होगा एल्काइलेशन रिएक्शन में,
ये ऑर्थो और पैरा पे रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, जो कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे रहता है, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन रहेगा। अराउंड 340 केल्विन जो है टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। और अगर आप इसकी एसाइलेशन करोगे तो ग्रुप आएगा CH3COCl, ठीक है, यानी कि RCOCl। तो ये सेम रिएक्शन में जो उसमें फिर यहाँ पे एसाइल ग्रुप ऑर्थो और पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आपने लगा देना है, उसको हम बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल है, जिसमें सबसे पहले डॉस प्रोसेस, जो कि क्लोरो बेंजीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में टेम्परेचर 623-300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एलिवेटेड टेम्परेचर और एलिवेटेड प्रेशर है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये सोडियम फिनोक्साइड आयन सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट करेगा। सोडियम फिनोक्साइड फर्दर HCl की प्रेजेंस में फिनोल आपको यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, ठीक है। रैशिस प्रोसेस में बेंजीन और HCl CO2 की O2 की प्रेजेंस में कॉपर क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड सॉल्ट के साथ ये 500 केल्विन टेम्परेचर पे पहले क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी सिलिकॉन ऑक्साइड की डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में एट एलिवेटेड टेम्परेचर टू फॉर्म फिनोल। थैंक यू वेरी मच। ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम योर चैप्टर अल्कोहल एंड फिनोल विद ट्रिक्स ऑफ सम नेमिंग रिएक्शंस। थैंक यू।